Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter number 12 if it finishes of EVS, that is class 5th. Okay, so class 5th का chapter number 12 हम करने जा रहे हैं आज। और ये chapter है जो हमारे natural resources हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो ख़त्म हो जाएंगी एक बार कभी ना कभी, जैसे कि जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है ना। तो अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, तो हम इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, फ्रॉम हेयर अ बस जर्नी। टुडे वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अदालज स्टेपवेल, जिसको बाउली कहते हैं। स्टेपवेल यानी जो कुआं, उसको क्या कहते हैं, बाउली भी कहते हैं। तो ये आज स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं अदालज स्टेपवेल, जो कहाँ पर है, अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद, जो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर है, यानी इतना डिस्टेंस है। वी बिगिन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड। और ये क्या कर रहे थे, जो रोड पे व्हीकल्स है उसको काउंट कर रहे थे। सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स। यानी कुछ बच्चे बाइसिकल, कुछ बस, कुछ कार, कुछ मोटरसाइकिल काउंट कर रहे थे। अब्राहम हु वाज काउंटिंग बाइसिकल सून गॉट बोर। जो अब्राहम है वो बाइसिकल काउंट कर रहा था, वो जल्दी ही बोर हो गया। देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस हाईवे, क्योंकि बाइसिकल हाईवे पे बहुत कम थी, इसलिए वो जल्दी बोर हो गया। स्क्रीच द ड्राइवर सडनली ब्रेक्ड एट द रेड लाइट। और फिर एकदम से जो ड्राइवर है उसने रेड लाइट पे ब्रेक लगाया। इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग, और ये बहुत बड़ा क्रॉसिंग था। वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन अप ऑन ऑल साइड्स। और सब इन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ से ट्रैफिक लाइन में, मतलब सभी गाड़ियाँ लगी हुई थी। हॉन्क हॉन्क द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स। और सभी तरफ से आवाज़ आ रही थी व्हीकल्स की, धुआं हो रहा था बहुत। जब चारों तरफ से गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएगी, मतलब जो होता है ना ट्रैफिक लाइट पे, जब लाइट रेड लाइट हो जाती है तो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, धुआं होता है ना। मे बी दैट इज़ वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वॉज कफिंग सो मच। और शायद इसीलिए, क्योंकि वहाँ धुआं हो रहा था, तो रिक्शा में एक छोटा लड़का था, वो खांस रहा था। आई स्मेल्ड समथिंग फैमिलियर, आई रिमेंबर दिस स्मेल, इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज। और उनको ये स्मेल थोड़ी मतलब फैमिलियर लगी, यानी जानी पहचानी लगी, क्योंकि उनके जो बाबा के ट्रैक्टर है विलेज में, गांव में, उसकी स्मेल भी कुछ ऐसी ही थी, तो इसलिए उसको ये स्मेल जानी पहचानी लगी। ओके, अब आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 110 एंड राइट। अब देखो 110 पे ये पिक्चर है और जिसमें बहुत सारी व्हीकल्स आपको दिख रही है। ओके, सो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी, कि आप इसमें कौन कौन से व्हीकल्स देख सकते हैं। सो आप देखिए इसमें कौन कौन से व्हीकल्स है। यू कैन सी कार, बाइक, स्कूटी, बस, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, है ना। इतनी सारी अलग अलग तरह की व्हीकल्स है इस पिक्चर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल, कि आपके हिसाब से इन जो व्हीकल्स है इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डीजल और पेट्रोल, यानी इन दोनों में से एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। सो यू कैन राइट आंसर लाइक दैट, साइकिल डू नॉट नीड एनी फ्यूल। ओके, साइकिल में तो किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, बट अदर व्हीकल्स शोन देयर नीड पेट्रोल एंड डीजल एज देयर फ्यूल। बट जो अदर व्हीकल्स हैं, जैसे स्कूटी है, बस है, ऑटो है, कार है, तो इन सब में क्या होता है, या तो किसी में पेट्रोल या किसी में डीजल की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the vehicle do you think give off smoke and put a red mark on this? यानी आपके हिसाब से किस व्हीकल में ज़्यादा स्मोक होता है, यानी जिस व्हीकल से धुआं निकलता है, तो आपको उस पर रेड मार्क करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ज़्यादातर व्हीकल्स हैं उन सभी में से, क्योंकि व्हीकल्स है तो गाड़ी कोई भी हो, जैसे ऑटो है, कार है, बस है, तो इन सब में से तो धुआं निकलेगा ही, है ना। ऑटो रिक्शा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल? कौन से व्हीकल्स हैं जो विदाउट पेट्रोल और डीजल के चल सकते हैं? सो यू कैन राइट आंसर द साइकिल कैन रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि साइकिल में पेट्रोल और डीजल किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। Then fifth question, what problems do we face from speeding vehicles? के जो व्हीकल्स होते हैं अगर वो ज़्यादा स्पीड से चलाए जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सो यू कैन राइट आंसर इट मे कॉज एक्सीडेंट्स। क्या होता है, अगर ज़्यादा स्पीड में व्हीकल्स चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू राइड अ बाइसिकल? क्या आप बाइसिकल चलाते हैं? इफ़ यस, वेयर आल डू यू गो ऑन इट? तो आप उससे कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो आप अगर चलाते हैं तो आप लिख सकते हैं यस आई राइड अ बाइसिकल। और बाइसिकल से ज़्यादातर बच्चे कहाँ जाते हैं? या तो प्लेग्राउंड जाते हैं, या आसपास की मार्केट जाते हैं, या आसपास की अगर उनकी कोई कोचिंग क्लासेस है तो वो वहाँ जाते हैं, है ना। सो यू कैन राइट जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। ओके, एज यू विश। सो सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू यू कम टू स्कूल? कि आप स्कूल से कैसे आते हैं? तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। कुछ बच्चे हैं तो जो बस से आते हैं वो लिख सकते हैं आई कम टू स्कूल बाय बस। कुछ बाइसिकल से आते हैं तो बाय बाइसिकल, है ना। कुछ पैदल आते हैं तो वो लिख सकते हैं बाय वॉकिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो अपने काम पर कैसे जाते हैं, है ना। घर से किस तरह से जाते हैं वो अपने ऑफिस? तो आप लिख सकते हैं जैसे आपके पापा अगर कार से जाते हैं, मम्मा स्कूटर से जाते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज और किसी व्हीकल से जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक coming out of vehicles? So you can write smoke coming from vehicles can cause nausea, cough, lung disease, headache and skin allergies. जो व्हीकल से स्मोक निकलता है उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? तो यही होता है ना, नोजिया, कफ, लंग डिजीज, हेडेक एंड स्किन एलर्जीज। ओके, सो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज What kind of problems can we face from the noise of vehicles? जो व्हीकल्स की हॉकिंग होती है, साउंड होता है, नॉइज़ होता है, उससे किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है? सो यू कैन राइट द आंसर नॉइज़ कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स कॉज हेडेक एंड इरिटेशन। हेडेक होता है, हो सकता है ना, अगर कंटिन्यू कोई वॉइस आ रही है आपके कानों में जो आपको इरिटेट कर रही है ना, तो इरिटेशन होती है, हेडेक हो सकता है। ओके, सो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है ये। ऑन द पेट्रोल पंप पर आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप। कुछ देर बाद इनकी बस पेट्रोल पंप पर रुकी। देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, जहाँ पे लंबी लाइन थी, यानी सभी को अपने व्हीकल्स में पेट्रोल या डीजल भरवाना था। इट सेम्स एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, और ऐसा इनको लगा कि इन्हें बहुत देर वेट करना पड़ेगा। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप। ये सभी बस से नीचे उतर गए और जो पेट्रोल पंप है उसके आसपास चारों तरफ ये लोग देखने लग गए। वी सा मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स। इन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स देखे, बोर्ड देखे, है ना। जैसे कि ये देखो, ये एक पोस्टर है, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉरएवर। पेट्रोल और डीजल हमेशा नहीं रहने वाले हैं। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। तो आप अपने बच्चों के लिए इसको सुरक्षित करें, यानी इसको सेव करें। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे। सो आपको क्या करना है कि एक एक ड्रॉप से
आपको एवरी ड्रॉप ज़्यादा लंबा टाइम यूज़ करना है, यानी आप पेट्रोल का जितना ज़रूरत हो उसके हिसाब से यूज़ करें, तभी वो ज़्यादा चलेगा, है ना। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। अगर आप कार को स्टॉप कर रहे हैं तो इंजन को ऑफ कर दें, है ना, क्योंकि इंजन ऑफ रहेगा तो पेट्रोल का यूज़ नहीं होगा। ओके, ये है 2021 की बात, जब पेट्रोल की कीमत 98.59 पर लीटर था और डीजल की प्राइस क्या है 96.90 पर लीटर। ओके, we could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever। और इन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि पेट्रोल और डीजल हमेशा क्यों नहीं रहने वाले हैं। We thought of asking an uncle who works at the petrol pump। हमने सोचा कि एक अंकल से पूछ लेते हैं जो वहाँ पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। तो देखो बच्चों ने क्या पूछा, अब्राहम ने पूछा, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, कि अंकल हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त होता है। तो अंकल ने क्या आंसर किया, हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप पर काम करते थे, उन्होंने आंसर किया फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, यानी धरती के बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में वहाँ पे पेट्रोल होता है। और हर जगह नहीं होती है धरती पे, कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पे धरती के नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में पेट्रोल होता है। सो मंजू क्या पूछती है, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, कि वहाँ पे वो बनता कैसे है पेट्रोल। तो अंकल ने जवाब दिया, इट इज़ फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली, कि ये नेचुरली बनता है बट बहुत धीरे प्रोसेस है, इसका बहुत धीरे बनता है। इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बींग और अ मशीन, और ये किसी ह्यूमन बींग यानी इंसान के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा नहीं बनाया जाता है। देन अब्राहम आस्क, देन वी डोंट नीड टू बाय इट, तो हमें इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन टेक इट आउट आवरसेल्व्स यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर। कहते हैं कि फिर हम जैसे पानी पंप आउट करते हैं बोरवेल से, तो हम इसको वैसे क्यों नहीं कर सकते हैं, हम इसको क्यों खरीद रहे हैं। तो अंकल कहते हैं, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं पाया जाता है, बट ओनली अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में कुछ ही जगह है जहाँ पे ये पाया जाता है। वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, हमें इसके लिए बहुत बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है और उसको फिर साफ़ भी करना पड़ता है, जिसका एक प्रोसेस होता है ना। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, जैसे कि पानी का तो क्या है वो बोरवेल लगा के और यूज़ कर लेते हैं, बट पेट्रोल और डीजल के केस में ऐसा नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड डिस्कस। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ ऑयल पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर। सो आप आंसर लिख सकते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ऑयल। देखिए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड असम हैव ऑयल फील्ड्स, यानी इन स्टेट्स पर ऑयल फील्ड्स पाए जाते हैं। ओके, बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल के अलावा अर्थ की गहराई से और क्या क्या हमें प्राप्त होता है। सो आप आंसर क्या लिख सकते हैं, बिसाइड ऑयल मैनी मिनरल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं सच एज, जैसे कि देखो कोल, गोल्ड, आयरन, कॉपर, डायमंड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सभी जो चीज़ें हैं सॉरी, ये सभी चीज़ें हमें धरती की गहराई से, अर्थ की गहराई से मिलती है, जिनका हमारी लाइफ में बहुत यूज़ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस दैम इन द क्लास। आपको ट्रैफिक रूल्स फाइंड आउट करना है और उसको क्लास में डिस्कस करना है। तो चलिए हम अभी डिस्कस कर लेते हैं ट्रैफिक रूल्स। सो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट देखिए इधर, द ट्रैफिक रूल्स आर डिस्कस्ड बिलो। ओके, आपको ये लिखना है। देन फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रीन लाइट इंडिकेट्स टू मूव, द रेड लाइट इंडिकेट्स टू स्टॉप। आपने अभी तक ये तो ऑब्जर्व किया होगा ना कि रेड लाइट पे 3 लाइट्स होती है। सो ये देखिए
क्या लिखा है फर्स्ट में, जब ग्रीन लाइट होती है तो इसका मतलब क्या होता है, मूव, यानी चलना है आपको। एंड रेड लाइट होता है तो इसका मेन क्या होता है, स्टॉप, यानी आप रुक जाओ। जैसे ही रेड लाइट होती है सारी व्हीकल्स स्टॉप हो जाती है। ओके, देन वन शुड नेवर वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड। ट्रैफिक रूल्स ये भी है कि किसी को भी रोड के बीच में से नहीं चलना है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, while crossing the road one should took to the right then left and again the right direction before crossing। जब कोई रोड पर चल रहा होता है यानी क्रॉस कर रहा होता है, रोड को क्रॉस करना है तो क्या करना होता है, टुक द राइट एंड लेफ्ट, यानी दोनों तरफ आपको देखना है, लेफ्ट और राइट, और फिर अगेन टू राइट डायरेक्शन बिफोर क्रॉसिंग, और फिर आपको सीधे देखना है क्रॉस करने के लिए। पहले आपको दोनों साइड देखना है, लेफ्ट राइट, कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, देन आपको अपनी डायरेक्शन यानी जब आपको रोड क्रॉस करना है। ओके, ये भी एक रूल है, ट्रैफिक रूल। देन नेक्स्ट है, जेब्रा क्रॉसिंग शुड बी यूज्ड फॉर क्रॉसिंग दी रोड, और आप जेब्रा क्रॉसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं रोड को क्रॉस करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है, फुटपाथ शुड बी यूज्ड बाय पेडेस्ट्रियंस व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, यानी अगर किसी को पैदल चलना है तो जो फुटपाथ होता है रोड पे आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियली, थिंक वाई। हमें पेट्रोल और डीजल का बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए, पर ऐसा क्यों ध्यान से यूज़ करना चाहिए? अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन होता है वो नेचुरली होता है और बहुत स्लो वे में होता है। ओके, सो हाउ कैन राइट यू आंसर? सो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। ओके, ये रीज़न है कि हमें पेट्रोल और डीजल का इतने ध्यान से यूज़ क्यों करना चाहिए। देखो, फर्स्ट पॉइंट है, दे आर फॉसिल फ्यूल्स एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ये क्या है, जीवाश्म ईंधन इनको बोला जाता है, और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, यानी बहुत साल लगते हैं। Hence, one consumed, they will take a long time to stock up। अगर एक बार यूज़ हो गया तो फिर इसको दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कॉजेज एयर पॉल्यूशन। हमें इसका यूज़ इतने ध्यान से इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इनके बर्निंग से, इनके जलने से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, एंड हैंस यूजिंग दैम जुडिशियली वुड हेल्प कंट्रोल द पॉल्यूशन। और अगर हम इसका ध्यान से यूज़ करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल कर सकते हैं हम पॉल्यूशन को। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा व्हीकल यूज़ होगा धुआं फैलेगा, है ना, और नॉइज़ पोल्यूशन अलग होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो हम अगर कम यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आया ना अच्छे से? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिंस पेट्रोल एंड डीजल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो पेट्रोल और डीजल है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। अब आपको पता होना चाहिए, रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं या जो ख़त्म नहीं होगी वो चीज़ें, और नॉन रिन्यूएबल यानी जिसको आप बना नहीं सकते और वो ख़त्म होने वाली है, वो चीज़ें, उनमें डिफरेंस होता है। रिन्यूएबल चीज़ें क्या होती है, जैसे सनलाइट है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है ना, वो डेली सूरज जब उदय होगा तो फिर आपको सनलाइट मिलेगी, है ना। और जो नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल और डीजल, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा और इसको आप बना नहीं सकते हो। ओके, देन आगे क्या है आंसर, वी शुड सेव दैम फॉर द फ्यूचर जनरेशन बाय यूजिंग दैम जुडिशियली। इसीलिए हमें इनको सेव करके रखना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़ करने के लिए, है ना। दे डिस्कस फर्दर, देखते हैं आगे क्या है। दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? क्या पेट्रोल फिनिश होने वाला है? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉरएवर। जो पोस्टर है उसमें ये बताया गया है कि जो पेट्रोल है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। अंकल, अब वो क्या कहते हैं, इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट
इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। वो कहते हैं कि ये जल्दी जल्दी नहीं बनता है, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं ज़मीन के नीचे बनने में। देन अब्राहिम क्या कहता है, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ द ऑयल फिनिशेस, कि जो व्हीकल है वो कैसे चलेंगे अगर ये जो ऑयल है, पेट्रोल डीजल ये सब ख़त्म हो जाएगा तो। देन मंजू क्या कहती है, मंजू on CNG, I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke। कहती है कि जो CNG से गाड़ियाँ चलती है, उन्होंने मंजू ने टीवी में देखा कि जो व्हीकल CNG से चलते हैं उसमें कम धुआं होता है। अंकल हंसते हैं, कहते हैं दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, कि वो भी तो धरती के नीचे से ही आता है। इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, ये भी लिमिटेड ही है हमारे पास। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकते हैं व्हीकल्स चलाने के लिए, है ना। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल, मैंने देखा है एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। देन अब्राहम क्या कहता है, वी विल हैव टू गो टू डू समथिंग, हम कुछ करने जाएंगे। वी विल हैव टू डू समथिंग, हम कुछ करेंगे। और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप, कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे। तो दिव्या कहती है माय दादी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी, वो खुश होंगी। इफ़ फेवर vehicles run on the road, she says, look, vehicles line up like ants, what will you do when you grow up। कहती है कि देखो रोड पे जो व्हीकल्स हैं वो चींटियों की जैसे लाइन लगा के खड़े हैं, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या करोगे। देखते हैं आगे मंजू क्या कहती है। मंजू, सी ओनली 1 or 2 people आर सिटिंग इन दिस कार्स, कि जो कार है इसमें 1 या 2 लोग ही बैठे हैं। वाई डजेंट एवरीवन यूज़ अ बस, अगर 1-1 2-2 लोग सभी गाड़ियाँ ही खरीद लेंगे तो फिर कितना पेट्रोल यूज़ होगा, ये बस में क्यों नहीं बैठते, उसको ऐसा वो बोलती है। देन अब्राहम, दैट विल सेव पेट्रोल, 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल, कि इससे पेट्रोल सेव होगा, एक बस बहुत सारे लोगों को लेके जा सकता है। देन मंजू क्या कहती है, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक कार इन्वेंट करूंगी जो सनलाइट से चलेगी। देन वी वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड, तो हमको इसके फिनिश होने की कोई टेंशन नहीं होगी। वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वॉन्ट, हम सनलाइट को तो हम जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, हम यहीं तक ही पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इसके आगे का जो चैप्टर है, आगे का जो ये पार्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।